मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस लेसन फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे और टॉपिक को समझेंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया इसके अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि न्यूट्रिशन के अलग अलग जो मोड होते हैं वो दो हैं, एक तो ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। तो इसका आंसर हम देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर, सॉरी बेटा, द different mode of nutrition are, फर्स्ट है ऑटोट्रोफिक, सेकंड है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक और सेकंड है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक एक है ऑटोट्रोफिक, दूसरा है हेटरोट्रोफिक। ये दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड हैं। न्यूट्रिशन के मोड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वह मेथड जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऑटोट्रोफिक मोड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो वर्ड से मिलकर ऑटो और ट्रोप। ऑटो और ट्रोप। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफिक मतलब न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। और हेटरोट्रोफिक, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना, तो हेटरो और दूसरा ट्रोफिक। हेटरो मतलब होता है अदर और ट्रोफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। इस प्रकार न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड, न्यूट्रिशन के अलग अलग प्रकार के मोड कौन कौन से हैं, एक तो हेटरोट्रोफिक है और दूसरा ऑटोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक में क्या होता है, अदर न्यूट्रिशन मतलब अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और ऑटोट्रोफिक में क्या होता है, ये अपने भोजन या न्यूट्रिशन सेल्फ बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू सैप्रोफाइट्स एंड टू पैरासाइट्स। दो सैप्रोफाइट्स और दो पैरासाइट का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। तो हम पहले देखते हैं सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं। सैप्रोफाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर हम प्लांट्स की बात करें तो हम प्लांट की डिस्कस करेंगे। तो सैप्रोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर अपना भोजन लेते हैं, वहां पर अपने भोजन भी डिपेंड रहते हैं। तो सैप्रोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पैरासाइट, पैरासाइट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन किसी अदर प्लांट से लेते हैं, अदर प्लांट से अपना भोजन लेते हैं और वहीं से अपना आवास भी लेते हैं। ये क्या करते हैं, पैरासाइट किसी अदर प्लांट के अंदर अपने सक्कर्स होते हैं, सक्कर्स उसके अंदर डाल देते हैं और वहां से अपना भोजन को सब करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। जैसे हम सीरीज डालते हैं और सीरीज से दवाई चूसते रहते हैं ना, चूस के निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से ये प्लांट्स पैरासाइट होते हैं। ये दूसरे प्लांट के ऊपर अपने सक्कर्स, जिसको बोलते हैं होस्टेरिया, उसको अपने दूसरे प्लांट के अंदर डाल देते हैं और वहां से इसको अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हम नेम देखते हैं। सैप्रोफाइट्स पर डेफिनेशन दे लेते हैं, किसके एग्जाम्पल दे लेते हैं। सैप्रोफाइट्स obtain their food from dead and decaying organic matters। सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो अपना भोजन होते हैं वो मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से, चाहे वो प्लांट्स के चाहे एनिमल्स को, वहां से वो प्राप्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फंगी, मशरूम, एंड मोल्ड, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट को हम देखते हैं। पैरासाइट
नेक्स्ट पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे पौधों पर रहते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं पैरासाइट, दोज प्लांट, यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं इसलिए प्लांट्स लिख रहे हैं। अगर एनिमल्स लिखेंगे, एनिमल्स के बाद एनिमल्स लिखेंगे तो दैट ऑर्गेनिज्म या प्लांट, या फिर लिखें दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which live in or on other plant or animals for their food and shelter। तो बेटा पैरासाइट ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर यहाँ पे प्लांट की बात करें तो प्लांट लिख देंगे हम, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स लिख देंगे। तो दोज प्लांट्स या दोज एनिमल्स विच लिव, जो रहते हैं इन, अंदर, और ऑन, ऊपर, अदर प्लांट्स और एनिमल्स, दूसरे पौधों के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, फॉर देयर फूड, उनके भोजन के लिए, और शेल्टर के लिए, आवास के लिए। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के एग्जांपल लेंगे हम, डोडर, सेकंड है मिस्टेल्टो, मिस्टेल्टो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। What is difference between autotrophs and heterotrophs? क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका? What is the difference between autotroph and heterotrophs? ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स में क्या डिफरेंस है? तो बेटा ऑटोट्रोफ्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऑटोट्रोफ्स वे एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन अपना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफ्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एनिमल्स तो कोई ऐसा है ही नहीं जो कि अपना भोजन खुद बना सके। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो सभी हरे पौधे हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को और बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स, क्योंकि वो अपना भोजन रॉ मटेरियल से खुद बनाते हैं। ठीक है। और हेटेरोट्रोफ्स ऑल नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल्स जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफ्स। तो हम देखते हैं पहले ऑटोट्रोफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स make their own food by the photosynthesis process। All green plants make their own food by the photosynthesis process। सभी हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। So all green plants are called, all green plants are called autotrophs। फिर नेक्स्ट है हेटेरोट्रोफ्स। फिर नेक्स्ट क्या है? हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं बेटा? तो ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। दूसरे तो कौन है? प्लांट्स हैं। तो देखते हैं हम, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड
other for their food. The organism which depend other for their food are called heterotrophs. Are called heterotrophs. All heterotrophs डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर. हम देखेंगे all heterotrophs depends upon plants directly or indirectly. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड. उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस by which plant make their food. Plant make their food. उस प्रोसेस का नाम लिखना है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. तो इसका प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है. द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है इन विच प्लांट्स मेक देयर own food with the help of raw material. Raw material in presence of sunlight. Presence of sunlight. तो देखो बेटा, द प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया इन विच जिसमें प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विद द रॉ मटेरियल, हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की सहायता से. रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या क्या होंगे? CO2 और H2O. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की उपस्थिति में रॉ मटेरियल मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे और मिट्टी से क्या लेंगे? जल लेंगे, और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं. इसकी प्रोसेस है, इसकी रिएक्शन हम शो कर सकते हैं जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट, तो क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस 6O2. यहाँ पे हमने देखा कि इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? हम दे देते हैं CO2 और 6H2O. जल और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. मतलब पौधों क्या चाहिए? सिर्फ CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज. तो क्या बेटा हम भी CO2 हमारे अंदर निकालते हैं और जल हम पी लेते हैं, तो क्या हम भी सनलाइट की में खड़े होकर अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. इस पिगमेंट के कारण प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं और अपना भोजन बना सकते हैं. सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं और भोजन बन जाता है. अगर ये क्लोरोफिल ना हो तो प्लांट अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. क्लोरोफिल क्या है बेटा? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है
जो ग्रीन कलर का होता है और सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी सहायता से ये CO2 और H2O रॉ मटेरियल को ग्लूकोज में बदल देता है और सब एनिमल्स के लिए भोजन उपलब्ध करवाता है। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे की चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।